जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को जय नारायण श्री ढोग पया लोट पया पराज ह्या बाडू कलेज में काकुर 5 प्यार की परिक्रमा न प्यार की नमना आप सभी लोगों को। तो कैसे हैं आप लोग? और आपको पता है मैं अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में ही वीडियो बनाता हूं। अपने उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने में हम लोग लगे हैं। तो आपका भी बड़ा सहयोग मिल रहा है, आप लोग भी मेरा सहयोग कर रहे हैं क्योंकि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप हमारी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं। तो नई पीढ़ी को भी कुछ सीखना चाहिए। हमारे उत्तराखंड के देवी देवता कैसे पूजे जाते हैं, कैसे जागर लगती है, कैसे जो है हमारे देवी देवताओं का जन्म हुआ, कैसे इनकी पूजा विधान है। तो आप लोग सब मेरा सहयोग कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का तहे दिल से। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर जरूर करिए। और जो है आप हमारे साथ बने रहिए। और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी मैं आपको जोड़ूंगा। उसमें सारे भक्त लोग हैं, उसमें सारे देव डांगर लोग हैं, सिद्ध गुरु लोग हैं। तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी करीबन 1,500 लोग होने वाले हैं उसमें। तो आप हमारे साथ जुड़िए। तो ब्रॉडकास्ट चलता है, मीटिंग चलती है, उसमें भी बताया जाता है, कथा कहानियाँ और शंका समाधान उसमें होता है। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। तो मैं आजकल आपको कत्यूर देवताओं की कथा बता रहा हूँ। कत्यूर देवता हमारे उत्तराखंड में पूजे जाने वाले देवता हैं। कत्यूर देवता हमारे गढ़वाल क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र, पिथौरागढ़ और जो है काली कुमाऊं और जो है नेपाल क्षेत्र में भी पूजे जाते हैं। हमारे बैजनाथ में जो है कत्यूर की राजधानी रही, बंकी बैराट लखनपुर में भी हमारे कत्यूर की राजधानी रही, जोशीमठ भी कत्यूर की राजधानी रही। तो जो हमारे कत्यूर देवता जो है बैजपुर छत्तीस रौताण के जो मालिक हैं। तो कत्यूर देवताओं की कथा मैं आज को आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कत्यूर देवताओं की कथा इतनी लंबी है ना, तो उसमें एक एक शाखा पकड़नी पड़ती है। धीरे धीरे करके मैं आपको बता रहा हूँ। 3-4 भाग मैंने डाले हैं, फिर आगे भी अभी 1-2 भाग और डालूंगा, क्योंकि कत्यूर देवताओं की कथा बहुत लंबी है। क्योंकि कत्यूर ने हमारे उत्तरांचल उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा राज करा और पूरा उत्तराखंड पे राज करा। और हमारे उत्तराखंड के जो है देवी देवताओं के मठ मंदिर बनाए, हमारे धर्म की रक्षा करी, हमारे सनातन धर्म की रक्षा करी। तो कत्यूर देवताओं का हमारे उत्तराखंड बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो कहते हैं कि कत्यूर देवताओं 9,12,000 कत्यूर हुए। कत्यूरों की जो स्थापक हैं बासंती देव वासुदेव कत्यूर हैं, और जो है धामदेव हैं, प्रतिम देव हैं, ब्रह्मदेव हैं और मालुशाही हैं। और कत्यूरों के जो है बहुत बड़ी कथा है। कत्यूरों के जो कुल पुरोहित हैं बड़ू शुजोपाल हैं, बड़ू मतलब ब्रह्मा, बड़ू शुजोपाल उनके कुल पुरोहित हैं। और उनके जो धर्मदास हैं, गुरु हैं, कुल गुरु, गुरु काशंबरी हैं, गुरु बयाली है, गुरु खागनाथ हैं, गुरु भागदास हैं। और जो उनके माता है कत्यूर की माता जिया है। और कत्यूर की कुल देवी जो माता भगवती कुल देवी है वो झालू मालू माता है, झाली माली माता है। और कत्यूर की जो माता राजमाता है वो माता जिया है। तो कहते हैं कत्यूर की जब राजधानी बैजनाथ कत्यूर में हुई, तो कत्यूर में जो है उनका अच्छा राज चला और जगह जगह पर उन्होंने अपना राज करा। तो क्योंकि 9,12,000 कत्यूर थे, तो जगह जगह पर उन्होंने राज करा। तो कहते हैं हमारे धोई धुमागढ़ गढ़ चंपावत के राजा बाला गौरिया जब गुरुद्वार से अपनी गुरु शिक्षा पूरी करके, गुरु गोरखनाथ से अपनी शिक्षा पूरी करके, जब वो वापस अपनी घोड़ी में सफेद वर्ण सफेद पैरों, अपनी ढाल तलवार, अपनी जो है न हाथ की चिमटा लेके अपनी घोड़ी में, हसन की घोड़ी में, सूरजावंशी घोड़ी में बैठ के जब गुरु के गुरुद्वार से अपनी गढ़ चंपावत अपनी धोई धुमाकोट को जा रहे थे, तब तो रास्ते में उन्हें क्या मिला, जो है बैजनाथ कत्यूर। तो कत्यूर में, शैण कत्यूर में, रंगली कत्यूर में, शैण कत्यूर में जब वो पहुंचे तो शैण कत्यूर में उनका मन बस गया, गोलजू राजा का। तो गोलजू का मन शैण कत्यूर में आहा। तो वहां पर जो है शैण कत्यूर में फसल पानी भी अच्छी है, वहां काम करने का तरीका भी अच्छा है। गाड़ में घट है, धुरली भैंस है, गाय की जग गाय है, भैंस का जगह भैंस है। कत्यूर का अच्छा राज चल रहा है और खेती पाती उनको अच्छी है। कत्यूर की जगह है, शैण कत्यूर कहा जाता है। हमारे बागेश्वर क्षेत्र में सबसे बढ़िया जगह है शैण कत्यूर। कत्यूर आता है हमारा बागेश्वर से कौशानी तक का क्षेत्र को शैण कत्यूर कहते हैं। तो उसमें कहते हैं 190 गांव हैं, 190 गांव हैं। तो ये क्षेत्र जो है गोलजू का बड़ा पसंद आता है। तो गोलजू का मन में यह आता है कि शैण कत्यूर में मुझे भी थोड़ा हिस्सा मिल जाता तो बहुत अच्छा था।
काश ये कत्यूर मुझे भी थोड़ा हिस्सा देते थे शैण कत्यूर में। तो ये कथा मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्वलजू कत्यूरों के साथ कैसे आए, और हरजू और शेमजू की कत्यूरों के साथ दुश्मनी बताई जाती है। तो अब तो ग्वलजू वहां से अपने जो है गढ़ चंपावती धोई धुमाकोट में आए, तो अपने पिता और माता को सिरे ढोग पाया लोड लगाया। सभी जो है रहती प्रजा में खुशी हुई कि हमारे बाला गोरिया जो है गुरु दीक्षा लेके आए। तो ग्वलजू कहते हैं, हे पिताजी, बूढ़ो हालराई से, अब उनके पिताजी का नाम भी कहीं हालराई है तो कहीं झालराई है, हमारे तरफ हालराई बोला जाता है। तो बूढ़ो हालराई से कहते हैं, हे पिताजी, मुझे जो है शैण कत्यूर का राज चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए तो कम तब भी चाहिए, और मुझे जो है शैण कत्यूर का राज दिलाओ। तो बूढ़ो हालराई कहते हैं, हे बेटा, हे पुत्र, जो है शैण कत्यूर में जो है कत्यूरों का राज है, 9,12,000 कत्यूर हैं। तो 9,12,000 कत्यूरों से हमने जो है राज नहीं मांग सकते, हम दूसरे राज नहीं मांग सकते, और हम उनके साथ युद्ध भी नहीं कर सकते, गलत बात है। और जो है वो उनका राज है, ये हमारा राज है, अलग अलग राज है, हमने दूसरे राज में नजर नहीं डालनी चाहिए और दूसरे के राज में हमने नहीं जाने चाहिए। लेकिन बाला गोरिया एक नहीं मानता है, क्योंकि उनका मन बसा गया शैण कत्यूर में, उनका मन ही वही है, उनको बड़ी प्यारी जगह लगी। तो कहते हैं, हे माँ, अगर तुम जो है मुझे शैण कत्यूर में हिस्सा नहीं देते हो, नहीं दिलाते हो, या तो तुम अच्छे से मांगो या युद्ध करके लेते हैं, लेकिन मुझे शैण कत्यूर चाहिए। हे माँ, मुझे शैण कत्यूर का राज चाहिए। तो उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया। तो जब तक मुझे शैण कत्यूर का राज नहीं दोगे, मैं भोजन नहीं करूंगा। तो बाल हट, जोग हट, त्रिया हट बोला जाता है, उन्होंने बाल हट में बाला गोरिया बैठ गए। तब माता कालिंगा कहती है, हाँ, मेरे पुत्र को जो है इतना बड़ा दुख आ गया, हे पुत्र, मैं क्या करूं। तो कहती है, जा रंगली बैराठ में। तो रंगली बैराठ में किसका राज है? हरजू का राज है, तेरे मामू हरजू हैं, और झांकर धुरी में तेरे मामू हैं। तो ग्वलजू के 5 मामू हुए, ग्वलजू के 5 मामू हैं। सबसे बड़े मामू कौन है? नीलकंठ में मामू महादेव, दूसरे मामू है झांकर धुरी में श्याम राजा, तीसरे मामू है बैराठ में हरजू, चौथे मामू जो है ब्यान धुरी में जो है ब्यान धुरी में ऐड़ी राजा, और 5वें मामू कौन है? जो है बाली बगड़ में निरंकार। तो 5 मामू जो है ग्वलजू के हैं। तो जो है तू अपने मामू के पास, हरजू के पास जा, और जो है उनसे पूछ कि कैसे जो है उनसे राजपाल लिया जाएगा, कैसे, और जो है शैण कत्यूर का राज मुझे देंगे करके। तब ग्वलजू जो है अपनी धुमाकोट से कहाँ आ जाते हैं? रंगीली बैराठ, बंकी बैराठ में। तो रंगीली बैराठ में जब आते हैं, तो रंगीली बैराठ गेवाड़ का क्षेत्र है, चकुटिया का क्षेत्र है। तो वहां आते हैं, तो मामू हरजू को सिरे ढोग लगाते हैं, पया लोड लगाते हैं। तो मामू हरू कहते हैं, जीरो भांजे लाख लाख बरस, जू जाग आशीर्वाद देते हैं, लाख लाख बरस का आशीर्वाद देते हैं। और आशव कुशव पूछते हैं, ठीक है तू, और हमारे जो है राजा ठीक है, माता पिता ठीक है, घर में सब कुशव बात ठीक है। तो कहते हैं, मामू सब कुशव बात ठीक है, लेकिन आज क्या काम पड़ा फिर तेरा यहाँ? हरजू पूछते हैं। तो ग्वलजू कहते हैं, हे मामू, मुझे जो है शैण कत्यूर का राज चाहिए, मुझे शैण कत्यूर बड़ा पसंद आ गया, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत मुझे शैण कत्यूर दिला दो, और मेरे पिताजी ने ऐसा ऐसा मना कर रहे हैं, और माता ने तुम्हारे पास भेजा है। तो हरजू कहते हैं, किसी के राज पर नजर डालना बुरी बात है, और युद्ध भी हमें अगर खाली बेफालतू युद्ध करना भी गलत है। हे भांजे, तू मान जा, तेरे पास बहुत राजपाट है, धोई धुमागढ़ का राज तेरे पास है, गढ़ चंपावत बार का राज तेरे पास है, लेकिन ग्वलजू एक नहीं मानते हैं। तो कहते हैं, मुझे जो है शैण कत्यूर का राज चाहिए। तो कहते हैं, ठीक है, अगर शैण कत्यूर का राज तुझे चाहिए, पहले तो जो है तू चिट्ठी लिख। चिट्ठी में क्या लिखे? पहले जो है सिरे ढोग पया लोट, नमस्कार पुरस्कार लिखना, दूसरे आशव कुशव लिखना, फिर लिखना कि तुम मुझे थोड़ा बहुत शैण कत्यूर का राज दे दो। और शैण कत्यूर में किसका राज है? धामदेव का राज है, प्रीतम देव का राज है, 9 लाख कत्यूरों का राज है। तो धामदेव के नाम पर तुम चिट्ठी लिखो। तो जो है ग्वलजू महाराज फिर वहां से जो है चिट्ठी लिखते हैं, अपने धुमाकोट आके अपने गढ़ चंपावत में वापस आते हैं, और जो है काले भंवर का सफेद पंख में घुनघुना सवाल लिखते हैं। पहले जो है नमस्कार पुरस्कार लिखते हैं, दूसरे में जो है आशव कुशव, तीसरे में जो है कत्यूर का राज मांगते हैं। अब जब जो है भंवर जब जाते हैं कत्यूर में,
तो भंवर जो है धामदेव जो होते हैं, धामदेव के जो है सिर में भंवर घूमता है, तो धामदेव कहते हैं तू भंवर जो है मित्र का भंवर है तो मेरे गोद में बैठना, शत्रु का भंवर है मेरे पीठ में बैठना, खबरदार रहना। तो भंवर जो है गोद में बैठ जाता है। तो भंवर से पूछते हैं, तो भंवर जो कहता है पहले में नमस्कार पुरस्कार, दूसरे में आशव कुशव, तीसरे कहता है मैं जो है धोई दुहा गड़गड़ चंभावत का राजकुमार बाला गोरिया का भंवर हूँ, और मुझे जो है इस जो शरण कत्यूर में थोड़ा बहुत राज दे दो। तो इतने में जो है धामदेव जो है कमर का बाग नहर, नहर का बाग कमर, तो जो है शिमलिया गात में जो है भूता जम जाता है। ये बाहुबली का राजा तख्त का बीच में, तब जोचना धर्मदेव जोचना धामदेव का कमर का बाग नहर नहगी, नहर का बाग कमर नहगी। तो जो धामदेव का जोशी शिमलिया गाद में भूता जमण बहगी, धामदेव को तय बाला गोरिया की ऐसी हिम्मत जो आई, मेरे जो छी शरण कत्यूर को राज जो मागो तहले तय जो छी राज को नाम तरो सुई को नोगनी देऊं, जारे भौर तू वापस जा मेरो संदेश जो लिखाए धोई तुम्हा कोट गढ़चम बहुत ही बाहर में, अगर तू साचो अपन माता पिता को बालक छे, अपन माता को उदर को पैद छे बालक छे, माता को साचो बालक छे, अपन पिता को बालक छे, तो मेरे गए युद्ध कर ले। तो कहते हैं मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। धामदेव कहते हैं तुझे मैं जो है कत्यूर का राज बिल्कुल नहीं दूंगा, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू ऐसे संदेश भेजने लग गया, कल का बालक। अगर तुझे बिल्कुल यहाँ का हिस्सा क्या सुई का नोग नहीं मिलेगा, हाँ अगर तू युद्ध करके ले जाता कहता तो युद्ध करने को मैं तैयार हूं, ला अपनी सेना। तो भंवर वापस आ जाता है कहाँ, धुमाकोट में। तो धुमाकोट में जब वापस आ जाता है तब जो ची बाला गोरिया भंवर देखता है, तो भंवर कहता है कि वो युद्ध करो बोल रहे। अब युद्ध करने को ले जो है आप बाला गोरिया तैयार हो गए। तो बाला गोरिया के पास बैच पढ़नी 36 होता है। बाला गोरिया अब जो है संदेश लिखता है, भंवर जो ची भंवर लाखों भंवर की उत्पत्ति बनाते हैं, बाला गोरिया लाखों भंवर के पंखों में एक सवाल लिखते थे। तो पहले भंवर कहाँ जाता है, शिव की कैलाश में, हे मामू मेरा दगड़ करना, मेरा शांत करना और मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। दूसरा भंवर दैन द्वारिक जाता है, बया मथुरा जाता है। तो भंवर कहाँ जाता है, रंगली बैराट में हरजू के पास, हरजू तुम तैयार रहना मामू, कत्यूरों को साथ के आना है, ये कत्यूर मुझे जो है शरण कत्यूर में जगह नहीं दे रहे हैं, युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, हमें युद्ध करना पड़ेगा, शरण कत्यूर का राज हमें चाहिए। तो झांकर धुरी में मामू शुक्ली शैम राजा के पास भी जो है भंवर चला जाता है। तो भंवर कहाँ कहाँ जाता है, शनगार नौलिंग भनार बिजान शिखर में मूल नारायण जी के पास जाता है। तो देवी भगवती माता के पास जाता है। शमशान में शमशानी वीर हैं, मुर्दानी घाट में मुर्दानी वीरों को जो है कलुआ दीवान जो है तैयार हो जाते हैं। तो गोलजू की बैच पैरुणी छती रोतान रैदल शैदल तैयार होने लग जाता है, ढाल तलवार चमकने लग जाते हैं, धनुष बाण तीर कमान खाना कटार तैयार होने लग जाते हैं। तो गोलजू की जो है बैच पैरुणी आज जो ही धौली धुमाकोट में जमा होने लग जाती है। तो जो है नई का नारायण फई का कालचंद छोरी का छुरमल कटारेमल भागेमल नागेमल तैयार होने लग जाते हैं। तो नंदिनी बैराट से नागेमल भागेमल तैयार हो जाते हैं। तो जो से 1600 वीर तैयार हो जाते हैं। 22 भाई कलुआ तैयार हो जाते हैं। माता भगवती कैंसा गढ़देवी 64 से काली मैया तैयार हो जाती है। 9 भाई नरसिंह तैयार हो जाते हैं। सबको न्योत लगाते हैं गोलजू, सब आओ मेरी धुमाकोट में, हमने कत्यूर को साधना है, कत्यूर मुझे हिस्सा नहीं दे रहे हैं। तो अब जो है गोलजू का रैदल शैदल कहाँ पहुंच गया, काली गंगा पार करके, काली गंगा पार करके तब जो है कहाँ पहुंच गए, रामेश्वर में। तब रामेश्वर में जो है मामू की भक्ति बनाते हैं, 5 पैर की परिक्रमा 9 पैर की डंडों आराधना, मामू की धुनी की भक्ति लगाते हैं। हे मामू अगर मैं शरण कत्यूर जीत जाऊंगा, कत्यूर को अगर मैं जीत जाऊंगा, तब तुम्हारे यहाँ पर अखड़ भंडारा करूंगा, बड़ा भंडारा करूंगा तुम्हारे यहाँ पर, तो तुम्हारी पूजा पाठ दूंगा। तब वहां से जो है आते हैं। तब रास्ते में उनको चामुंडा माता का मंदिर मिलता है। चामुंडा माता से कहते हैं हे माँ तुम मेरे साथ चलो। तब वहां से कहाँ आ जाते हैं, तब घाट में। तो घाट में जो है चंडिका माता के दरबार में आते हैं। तो चंडिका माता से कहते हैं हे माँ तुम भी मेरे साथ चलो। तब वहां से जो हाट कालिका आते हैं, तो हाट कालिका से कहते हैं हे माँ तुम मेरे साथ चलो। तब वहां से आते आते कहाँ पहुंच गए, कांडा में। कांडा में जो है कालसण देवता से कहते हैं हे कालसण तुम मेरे साथ चलो युद्ध करने शरण कत्यूर में। तो शरण कत्यूर में तब पहुंचते हैं बागेश्वर में। तो बागेश्वर में बागनाथ जी का मंदिर है। बागनाथ जी में श्री ढोग पया लोट, हे बागनाथ जी हमारी जो है रक्षा करना, हमारी विजयी बनाना,
हम शयन कत्यूर में जा रहे हो, कत्यूरों को साधने के लिए मुझे हिस्सा चाहिए। तो जो है धरती में जो है गोलजू का रैदल शैदल चल रहा है। आकाश मार्ग से माँ भगवती महंकाली का डोला चल रहा है। माता के साथ यक्षणी भक्षणी डांगणी शागणी नागणी जोगणी हयाली बयाली 84 बावनी बयाव का रथ जो है आकाश मार्ग से जा रहा है। श्वेताव भूताव जब हो रहा है, माता भगवती महंकाली का डोला आकाश मार्ग से जा रहा है। 4 भाई डोलियार माता की डोली को ले जा रहे हैं। खाना कटार जो है नारायणी चक्र भोज पतर खाना खपर लेके माता चली है आकाश मार्ग से। और ये धरती से जो है गोलजू का रैदल शैदल श्वेताव भूताव चल रहा है। जब माता का जो है डोला और जो है गोलजू की बैच परनी छत्रदान, तब जो है शयन कत्यूर में जब पहुंचा है, तो शयन कत्यूर में जो है 9 लाख कत्यूर कहते हैं भाइयों आज इतना श्वेताव भूताव, इतना आकाश मार्ग से अलग ही रैदल शैदल चल रहा है, दल बदल चल रहा है। और धरती का दल बदल अलग ही है, ये कहां से आ रहे हैं करके। तो गोलजू की सेना ने 9 लाख कत्यूरों को घेर में डाल दिया। 9 लाख कत्यूरों को जब घेर में डाल दिया तो 9 लाख कत्यूर जो है घेर में डाल दिया। 9 लाख कत्यूर कहते हैं यहाँ पर युद्ध हुआ और 9 लाख कत्यूर हार गए। तब जब 9 लाख कत्यूर जब हार गए और गोलजू विजयी हो गए, लेकिन गोलजू ने कहा हे मेरे भाई बंदो, हे मेरी बैच पर क्षति रोतान, हे मेरे चाहनी का चीर बाहनी का बीरो, हे मेरे संगा संगातियों, 9 लाख कत्यूरों को किसी को खरोच नहीं आनी चाहिए, उनको कुछ नहीं होना चाहिए, उन्होंने अपनी हार मान ली है। तो जो है 9 लाख कत्यूर भी कहते हैं हे गोल राजा तुम बड़े दयालु देव हो, हमने तुम्हें युद्ध के लिए ललकारा लेकिन तुमने हमने घेर में डाला, आपने हमको घेर में डाला, हमको घेर दिया, हम हार चुके हैं, लेकिन तुमने जो है इतनी बड़ी बात कर दी कि किसी कत्यूर को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी कत्यूर को खरोज नहीं आनी चाहिए, तो तुमने हमारा दिल जीत लिया। हे बाला गोरिया जो है तुम बड़े दयालु देव हो, तुम्हें जितना कत्यूर में राज चाहिए बताओ। तो वहां पर कत्यूर ने अपनी हार स्वीकार करी और गोलजू की जीत हुई। तो 9 लाख कत्यूरों ने गोलजू से कहा हे गोल राजा, हे बाला गोरिया, तुम्हें कत्यूर में जितना राज चाहिए इतना ले लो। तो गोलजू का राज तब कत्यूर में आया। तो हमारे कत्यूर में ना गोलजू को बहुत मानते हैं, वहां कुछ भी काम होगा पहले गोलजू को पूछा जाएगा। तो गोलजू को वहां राजा के रूप में अभी भी पूजा जाता है। तो गोलजू को कत्यूर को राज ऐसा मिला। तब गोलजू ने कहा हे भाइयों अब मुझे यहाँ जो है मुझे तो थोड़ा सा राज चाहिए था, तो मुझे बहुत दे दिया इन लोगों ने, आधा राज दे दिया, मुझे तो तीसरा राज चाहिए, तीसरा हिस्सा चाहिए था, मुझे दूसरा हिस्सा दे दिया खुशी से। जब कोई खुशी से देता है मैं युद्ध क्यों करूं। तो अपनी सेना को वहां से वापस भेज दिया गोलजू ने। अपनी जितनी बैच परनी सती रता शमशानी वीर शमशान भेज दिया, बेताली बेताल घाड़ मुर्दानी वीर मुर्दानी बाहर, गाड़ का वीर गाड़ धार का वीर। तब कहते हैं ना गोलजू के साथ गाड़ के वीर धार के वीर सब वीर चलते हैं। तो सब वीरों को गोलजू ने अपने जगह जगह भेज दिया। माता भगवती अपने मठ मंदिर में चले गए, मठ वाला देवता मठ में, धाम वाले देवता धाम में, तीर्थ वाले देवता तीर्थ में चले गए, अपनी अपनी जगह चले गए। तब से जो है कत्यूरों के साथ गोलजू पूजे जाते हैं। गोलजू ने जो है कत्यूरों के साथ जो है आगवान करना शुरू कर दिया। गोलजू भी जो है कत्यूरों को बहुत मानते थे और कत्यूर ने गोलजू की बड़े मान सम्मान करते थे। तो उस दिन से गोलजू को कत्यूर जो है बहुत मानते थे। अभी एक कथा और भी है, इसमें 1-2 दिन में मैं डालूंगा। अभी तो जो है कत्यूर और हरजू एक सानी पूजे जाते हैं, एक सानी खेलते हैं, ये कथा आपने सुनी होगी, ये कथा भी है, ये कथा भी मैं आपको डालूंगा। तो जो है कथाएं बहुत हैं हमारे उत्तराखंड में। तो इसमें जो है तब जाके कत्यूरों के साथ गोलजू पूजे जाते हैं, नहीं तो वहां तो आपस में दुश्मनी थी, कैसे पूजे जाते। हरजू शैमजू के साथ कत्यूरों की दुश्मनी थी और गंगनाथ जी के साथ जो है हरजू शैमजू की दुश्मनी थी, और जो है कत्यूरों के साथ भी गंगनाथ जी की दुश्मनी थी। माता सबकी एक है, हरजू की माता, कत्यूर की माता और गंगनाथ जी की माता सगी बहनें हैं, एक ही बाप की जो है 3 पुत्रियां हैं और तीनों में आपस में जो है बैर है। तो देवी देवताओं के घर से चला आ रहा है। तो ये कथा मैंने आपको सुनाई और फिर अगली भाग भी सुनाऊंगा। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, आप हमारे साथ बने रहिए। जय 9 लाख कत्यूर, जय जिया जय जिया जय जिया।